तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज हमारा जो 7.1 है उसमें देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 जो है 16 वो है 2x माइनस का 3 cos x प्लस e की पावर x और dx है। इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये बहुत सारा डिफरेंट टर्म है, मतलब अलग अलग टर्म है और इनके साथ कभी माइनस का साइन लगा है तो कभी प्लस का साइन लगा है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए 2x इंटू डी एक्स, माइनस माइनस लगा था तो इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस एक्स, और इनको जब सेपरेट करेंगे तो ये होगा dx प्लस e की पावर x इंटू dx होगा। देखिए इसमें क्या है कि 2 और x है तो 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर होएगा। अब x का जो इंटीग्रेशन होएगा तो x के पावर n का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इसका पावर x का क्या है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस का 1 इंटू होगा dx माइनस, इनमें 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन किसका, cos x का, तो cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। देखो अब जब हम इसे इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख देंगे तो हमारे पास ये वाला साइन नहीं रहेगा। मैंने अब यहां पर, आप सोचोगे क्या कि इसमें मैंने यहां पर अभी तो साइन लगा रखा है, क्योंकि मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ फॉर्मेट लिखा है। तो जब फॉर्मेट लिखेंगे अब सॉल्व कर देंगे तो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैंने हटा दिया फॉर्मेट, तो 3 cos x हो गया प्लस जो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कीजिए या डिफरेंशिएशन कीजिए सेम ही होगा, तो e की पावर x का e की पावर x और प्लस का c होएगा। अब यहां पर बढ़ जाओ 2 x की पावर 1 प्लस 1, तो x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस का 3, cos का जो इंटीग्रेशन था वो साइन था तो साइन x और प्लस का e की पावर x प्लस का c, 2 से 2 खत्म, तो लास्ट में जो बच जाएगा वो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 3 साइन x प्लस e की पावर x और प्लस का c। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है 16 है वो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप 16 समझ में आएगा। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारा 17 वो इस तरह से है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3 साइन x और प्लस का 5 और है रूट x और मल्टीप्लाई में dx। कहीं पर भी इंटीग्रेशन के केस में हमारे पास ये चीजें आए कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टर्म हो, फंक्शंस हो और प्लस के साथ माइनस के साथ सिर्फ अलग हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। अब सेपरेट में क्या होएगा कि जितने भी ये सब चीजें हैं ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, तो होएगा क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर कर लो, ऑफ साइन x इंटू dx, साइन का इंटीग्रेशन प्लस 5 कांस्टेंट है, देखो 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। अब x की पावर ये रूट में है तो जब रूट का हटाएंगे तो रूट की वैल्यू होती है 1/2 इंटू dx होगी। जब रूट हटता है तो पावर चढ़ जाता है, पावर 1/2 आता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। आगे क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर लो। अब x की पावर 2 है तो इसमें x के पावर n का आइडेंटिटी लगेगा, मतलब 2 है तो एक ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस का 1/2 प्लस का 1 और dx माइनस ये 3, तो 3 होएगा। साइन का इंटीग्रेशन होएगा तो पहले हम लिख देते हैं साइन x इंटू dx, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा नीचे प्लस 5, x की पावर 1/2 है तो x की पावर n का जो आइडेंटिटी होता है हमारे इंटीग्रेशन के केस में, तो उसके पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर नीचे आकर के एक ऐड होता है। इसका मतलब कि x की पावर 1/2 प्लस का 1/1 और 1/2 प्लस का 1/1 ये होएगा। इसे सॉल्व कीजिए तो होगा कितना 2 और 2 प्लस 1 3, x की पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 3, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos x, तो माइनस का cos x प्लस ये 5, x की पावर 1/2 प्लस का 1/1, तो कहीं पर भी 1/2 हो और उसके साथ 1 हो तो डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस का 1 3/2 और ये भी हो जाता है 3/2 और प्लस का c।
आगे बढ़ जाओ, 2/3 x की पावर 3 माइनस का, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस से माइनस और माइनस मिलकर के प्लस होएगा, तो हो जाएगा कितना प्लस, और ये 3 और यहां पर होएगा cos x प्लस, ये रहा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर से ऊपर जाएगा तो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2 और प्लस का, तो ये होएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो इंटीग्रेशन का पार्ट होएगा, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ये आएगी कि 2/3 एक्स क्यूब प्लस का 3 cos x प्लस का 5 इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस का c होएगा, कांस्टेंट टर्म होएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को कर सकते हैं। देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 19 की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है हमारा सवाल। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि sec x और ब्रैकेट में दे रखा है sec x इंटू में sec x प्लस का tan x। अच्छा एक चीज देखिए, अगर हमारे पास ये sec x यहाँ पर मल्टीप्लाई में और ये ब्रैकेट के साथ लगा है, तो ब्रैकेट के साथ लगने के साथ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के दोनों नंबरों के साथ करेंगे। मतलब जो भी कंपोनेंट हमारे पास होएगा ब्रैकेट के अंदर, या वो प्लस के साथ जुड़ा हुआ हो या माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक टर्म हमारे पास बाहर में है और दो अंदर में टर्म है, तो बाहर वाले टर्म को हम अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या कि sec x, ये sec x इसका मल्टीप्लाई sec x से प्लस sec का मल्टीप्लाई tan से, तो क्या आएगा sec x और इनटू में होगा क्या tan x और इनटू dx। अब होएगा क्या sec इंटू sec, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस इसको एज इट इज लिख दो, तो ये क्या होगा sec x इंटू में tan x और dx। तो sec स्क्वायर x और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट होता है क्या tan x होता है, प्लस sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है क्या sec x और प्लस का c। तो ये टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो था ये सिर्फ 3 स्टेप का सवाल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, 19 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 बनाने से पहले आप एक चीज करना होगा, क्या करना होगा, जैसे ये sec स्क्वायर x है और ये cos स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर को हमें cos के फॉर्मेट में बदलना होगा। तो हम आप जानते हैं कि जो sec स्क्वायर x होता है उसको ओपन में अगर लिखे हम, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का जो इनवर्स में फॉर्मेट होता है वो 1 में cos स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x के बराबर में होता है। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया अपॉन में। cosec स्क्वायर की बात करते हैं तो cosec स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 में sin स्क्वायर x और इन पूरे का dx लिख लेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो साइन है स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा और cos एज इट इज रहेगा, तो क्या होगा sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू dx। और आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बहुत पहले बता रखा हूं कि साइन अपॉन में cos कहीं पर भी दिखे तो हम उसे लिखते हैं, पता है क्या tan x, बट साइन स्क्वायर x है और cos स्क्वायर x है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। हमारे पास पूरे इंटीग्रेशन के केस में tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है तो tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या कि 1 माइनस का sec स्क्वायर x, ये होता है किसके बराबर में, ये हमारे पास होता है tan स्क्वायर x के बराबर में। यानी अब हमारे पास जहां पर भी tan स्क्वायर x दिखेगा उसके जगह पर हम ये वाला पुट करेंगे पार्ट, तो रख देते हैं हम 1 माइनस का
sec स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया। क्या हम tan स्क्वायर एक्स की जगह पर ये वाला पार्ट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और मैंने फिर बताया था आपको कि अगर कहीं पर भी माइनस और प्लस के साथ कोई भी दो नंबर हो, दो कंपोनेंट हो अलग अलग, दो फंक्शन हो अलग अलग, तो हम उसका सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन होएगा, एक बार माइनस का साइन लगेगा और दूसरी बार में होएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू dx का। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है? ये होता है tan x और प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा। तो जो 19 क्वेश्चन हुआ उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट x माइनस का tan x और प्लस का c हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको 19 समझ में आया होगा। देखते हैं आगे का सवाल। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हलवा जैसा सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है। जितना हलवा अच्छा लगता है उतना ही अच्छा ये भी सवाल लगेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम स्टेप का सवाल है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे। हमारे पास है 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और dx है। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि अगर इस तरह का सवाल आए तो हम इसको सेपरेट डिवाइड करते हैं। इसका मतलब कि 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस, देखो माइनस वाले को एक बार कर लेंगे, फिर एक बार इस वाले को इसके साथ करेंगे। माइनस का साइन लगाओ, ये 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx, यानी 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया मैंने। अच्छा 1 अपॉन में कॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sec स्क्वायर एक्स और dx लिख सकते हैं, माइनस इसमें 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर हो गया। साइन अपॉन में इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन में कॉस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर 2 बार है तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिख सकते हैं। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन को कॉस से डिवाइड किया तो अब क्या बचा है 2। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट होता है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होगा, ये होगा tan x इंटू 1 अपॉन में कॉस, ये होता है सेक एक्स और मल्टीप्लाई में dx होता है। तो इसको तो मैंने लिख दिया तो ये हो जाएगा 2 tan x माइनस tan x इंटू सेक एक्स, किसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, सेक एक्स और प्लस का c। तो ये हो गया। अगर आपको ये वाला रिजल्ट नहीं याद है कि sec x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sec x का। तो डायरेक्ट वहां पर हम sec x पुट कर देंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 19 समझ में आ गया। 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है सवाल, इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर में कुछ नहीं है ना, हमने 1 लिया तो जब 1 लिया तो ये क्या हुआ कि रूट एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो रूट एक्स से ही हो जाएगा क्योंकि 1 है, और इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर रूट एक्स आ जाएगा आएगा, प्लस ये 1 अपॉन में क्या है, ये 1 अपॉन में रूट एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू dx। क्या होएगा कि नहीं होएगा मुझे बताना। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर रूट एक्स आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा रूट एक्स, क्योंकि मैंने इसका मल्टीप्लाई से किया तो रूट इंटू रूट हो गया, और जो रूट नीचे था उसको मैंने ऊपर भेज दिया तो ऊपर में इनवर्स होकर के रूट के बराबर में 1 अपॉन में 2 आ गया। तो क्या ये प्लस और माइनस के साथ है कि नहीं है ना। तो जब भी प्लस और माइनस के साथ दो टर्म हो तो उसको सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने पहले बताया था फिर बता रहा हूं। रूट इंटू रूट का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स होगा इंटू dx, रूट आपस में खत्म कर देता है एक दूसरे को, प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 और इंटू dx। एक्स की पावर यहां पर क्या है 1 है तो निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस का 1 प्लस यहां पर आइए एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 अपॉन में 1 और अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 1 और इन पूरे का dx। एक्स की पावर 1 प्लस 1 कितना होगा,
एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस, यहाँ पर माइनस होएगा, मैं बताऊंगा क्यों होएगा, पहले प्लस ही रहने दो। एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, तो एक्स की पावर 1 अपॉन में 2, इसमें से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 अपॉन में 2 होएगा और प्लस का सी होएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ। आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ये नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 और एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 और प्लस का सी, तो ये हुआ टर्म हमारा। तो जो हमारे पास रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन में रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस का सी। आई होप कि यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे तुरंत भेज दें ताकि वो भी इस चीज को सीख पाए और जान पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।